मालूम नहीं सो रहे जाग रहे, सो रहे जाग रहे। पक्का जो नहीं बोलते हैं वो अंदर से बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। खाली मनुष्य की आदत है, एज द कंपनी सो द कलर। अभी गुरु के सानिध्य में रोशनी में बैठे हैं तो मन जैसे भाग जाता है, मन है ही नहीं। गुरु ने सबका मन अपने जेब में ले लिया है, अपने पास रख दिया है, पांव तले रोशनी में बैठे हैं। पर इधर से जाते हैं क्योंकि ज्योत जग रही है, अभी भी ज्योत जलाई है, तो सबके हृदय में ज्योत जगमगा रही है। और जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर कहते हैं ज्योत एज द कंपनी सो द कलर। पानी को अपना कोई कलर नहीं होता है, रंग नहीं होता है, उसमें जैसा जैसा रंग डालते हैं वैसा वैसा पानी का रंग हो जाता है। अभी सुना ना, कबीर संगत साध की तो साहिब आवे याद, लेखे में वही गरी बाकी दिन बर्बाद। तो अच्छा है कि फिर भी हम ये मुक्ति का अभिमान करें, सच का अभिमान करें, कभी भी निगेटिव थॉट नहीं करें। जो झूठ है, यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ये पक्का अंदर में सबक रखें, अपने अंदर में जाने, यू नो द ट्रुथ। तो जो जो जाने तिस सदा सुख होए। पर अगर हमारे गुरु का खाली उद्धारा वचन होगा, बारोड ज्ञान होगा, बारोड ज्ञान, बुद्धि तक ज्ञान होगा, तो फिर यहाँ बाहर निकलते ही फिर भूल जाएगा। कितनी बार मिसाल सुना है 3 गुड़िया का कि एक कान से डाला तीली, दूसरी से निकल गया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए की गुड़िया। और जो मुख से निकल आया, तीली डाला तो मुख से निकल आया। अभी आज हम देखेंगे कि जब इधर से बाहर तुम निकलते हैं तो कितना मुख से शब्द बोलते हैं या मौन में। आज पहला वचन दादा भगवान का निकला कि ध्यान। इधर से जब तुम जाओ तो शांत में, मौन में, ध्यान में अपने अंदर भीतर जाओ। तो भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के रख, जगा के देख। तो ये ज्योत जो है वो अंदर जला के रखना। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। ऐसा नहीं यहाँ जलाया फिर बाहर की हवा लगी तो क्या हो जाएगा? दीपक बुझ जाएगा। ये बाहर का दिया तो बुझ जाता है। बारोड ज्ञान जो होता है, सुना हुआ ज्ञान, पर वचन, पराया वचन, वो भूल जाता है। पर जो अपने अंदर का जो अनुभव का ज्ञान होगा, अंदर भीतर का ज्ञान होगा, हृदय में जो हमने अंदर में जाना है, अभी तुमको अंदर में पक्का है अपना नाम, तो भूलता नहीं है। कितना भी कोई बोलेगा तुम बिंदिया नहीं है, तुम जमुना नहीं है, तुम गंगा नहीं है, गोदावरी नहीं है, ये फलाना तुम्हारा नाम नहीं, नहीं मेरे को पक्का है कि जमुना, मेरे पास जम नहीं आएगा। मतलब जो जो नाम है वो पक्का कर दिया है, नाम को भूलता नहीं है। इसीलिए दादा भगवान, बड़े दादाजी कहते थे कोई अपना नाम भुला के आए तो मेरे से 1 करोड़ रुपया लेके जाए। दादा भगवान ने तो कहा 10 लाख लेके जाओ, पर अब 10 लाख की कीमत के बदले 1 करोड़ रख देते हैं कि कोई अपना नाम भुला के दिखाए और 1 करोड़ रुपया लेके जाए। तो कितना मुश्किल है अपना नाम, कितना पक्का है ना, याद है, हमेशा याद है, पक्का है। इसी तरह से जो गुरु का वचन है वो इतना अंदर से मजबूत, इतना पक्का हो जाए, निश्चय हो जाए, निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाए कि बुद्धि में निश्चय में बैठ जाए। ये सुना हुआ वचन फिर भूल जाता है। कहते हैं क्या करें, फिर बड़ी एज में तो बाकी भी इतनी बात हो जाती है कि बातें स्लिप हो जाती है। बार बार अभी मैसेज ये देने का है, फोन करने का है, ये करने का है, न जाने चाबी कहाँ रख दी, फोन करने का है, फिर बात भूल जाती है, जरे जरे बात भूल जाती है। कितने नाम जो हैं भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक हमारी मौसी थी सगी, उसको ऐसा कुछ दिमाग पर असर हो गया। और भी दुनिया में बहुत सारे मिसाल देखे हैं कि उनके दिमाग धीरे धीरे करके बड़ी एज में, तुमको मालूम होगा कि याददाश्त कम होती जाती है। याददाश्त
इतनी कम होती जाती है कि बातें बार बार भूल जाती हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटी को भी, बहू को भी पहचान नहीं पाए। ऐसा देखा है तुमने, अनुभव किया है कि कैसी हालत हो जाती है मनुष्य की। तो हम कहते हैं जब तंदुरुस्ती है, यादाश्त है अच्छी, तो इस ज्ञान को याद रखो, अनुभव करो, पक्का करके जाओ, ज्ञान को अनुभव करो कि अनुभव का द्वार खुल जाए अंदर में, ज्ञान की ज्योत जगमगाती रहे, हमेशा हृदय में चानन प्रकाश ही प्रकाश रहे, तो कभी फिर अज्ञान का अंधेरा नहीं आए। तो बाकी दुनिया की सब बातें भूल जाए, डिठो सब विसार, अण डिठे के याद कर, ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार चो। तो बुद्धि तक खाली ज्ञान नहीं होवे, पर निश्चय आत्मक बुद्धि होवे, वो ये ज्ञान गुरु का हमारे अंदर हजम हो जाए। जो तीसरी गुड़िया थी, वो उसकी तीली जो थी वो अंदर पेट में अंदर चली गई, हृदय में अंदर समाहित हो जाए, गुरु का वचन हमारे हृदय में डाइजेस्ट हो जाए, ब्लड में बिल्कुल एक एक रक्त के कण में, शरीर के एक एक रोम रोम में ये हमारा अंदर में बस जाए परमात्मा। ये जो कण कण में राम बसता है। खालिक खल्क, खल्क में खालिक, पूर रहो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। तो कण कण में व्यापक है परमात्मा, ये सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। खाली मुंह से नहीं बोले, पर अनुभव करे, अंदर में जाने। जब अनुभव करेंगे, अंदर जानेंगे, तो सर्व के लिए हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ज्ञान कितना दादा भगवान ने सरल सरल करके दे दिया है, इजी करके। हम कहते हैं दुनिया में तुम कहीं भी जाओ तीर्थों पर, हम लोग तो कभी इतना मेले में, कुंभ के मेले में या कहीं भी मेलों में जाते नहीं है, तीर्थों में, बहुत बड़े बड़े मेलों में कभी जाते नहीं है। अभी जगन्नाथपुरी का इतना अनुभव मिला, इतना अनुभव मिला कि हमारा तो ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था कि हम तीर्थ पर जा रहे हैं, कोई तीर्थ है, कभी ऐसा ध्यान भी नहीं था कभी। पर कैसे कैसे दुनिया में कर्म कांड में लोग फंसे हुए हैं, अनुभव मिलता है कि दादा भगवान ने हमें ज्ञान ने कितना छुड़ा दिया है, सब बातों से बचा दिया है कि दुनिया में क्या कर्म कांड में कितना लोग फंसे हुए हैं। हमको तीर्थ करना है, जगन्नाथपुरी का 4 धाम हो गए, 4 धाम हो गए। कितना भरम, संशय, वहम, अज्ञान अंदर मन में भरा हुआ है, कितना धक्कम धक्की, धक्कम धक्की। और उसी से मिलता क्या है वापसी में? धक्कम धक्की। क्या मिला? अंदर का अज्ञान, विकार, मोह, ममता, इच्छा, वासना अंदर से गई। 1000 बार कोई धाम करके आई। वो होता है ना एक, जिसी में संत लोग ये करते हैं, भिक्षा लेते हैं करमंडल, तो उसको तुम कितना भी पानी में नहलाओ, गंगा के 4 धाम करा के आओ, तो उसका करवापन चला जाएगा? तो रही होती है, क्या होता है ये जो काला, उसका करवापन नहीं जाता है। तो इसी तरह मनुष्य को बाहर से, शरीर से हम चाहे कितने भी 4 धाम करके आए, कुछ भी करें, पर मनते कबऊ न भिक्षा डरे। मन से अज्ञान नहीं जाता है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है, मन की शांति नहीं मिलती है कि ये सब बाहर का, सब स्थूल शरीर से बाहर का कर्म कांड ये करने से कोट कर्म बंधन के मूल। कितने भी करोड़े कर्म करने में कितनी कठिनाइयां, कितनी तकलीफें हैं, कितनी तकलीफें सहते रहते हैं, पर अंदर से अज्ञान नहीं जाता है, मोह नहीं छूटता है। पर दादा भगवान ने कितनी कृपा करके ज्ञान देकर के, सरल सरलता से ज्ञान देकर के, गृहस्थ में रहते हुए, आराम में, आनंद में रहते हुए, सुख सागर में रहना सिखा दिया। हमारे अंदर मन का भीतर का अज्ञान निवृत्त करके ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सब जो भी तकलीफें हैं, कष्ट लेने के कर्म कांड, ये वो सबसे छुड़ा दिया, बचा दिया, सहज जीवन बना दिया। नकी करायूं जप तप पूजा, नकी रहायूं वन में, नकी व्रत नेम उपवास कुछ नहीं किया। हलंदे चलंदे खाईंदे पीअंदे, सुरत राणीअ जा कयूं सुगुन ऐं साठ। कुछ भी नहीं रहा,
भाया पाण खे पई वॾ भागी, थियसि गद गद शब्द सुहागी। गुरु हमारी सुरत को, अंदर का ध्यान परमात्मा में जोड़ देता है, अंदर से वृत्ति को शब्द में परमात्मा में जोड़ देता है, आत्मा से जोड़ देता है। हे अर्जुन, सर्व धर्मान सर्व कर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, जो मैं आत्मा हूँ, माम आत्मा की शरण दियो, अपनी अंदर आत्मा की शरण दियो, अपने आप से प्यार करो। मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानता है, बाकी सारी दुनिया की पहचान है, सारी दुनिया का नॉलेज रखा है, ज्ञान है, पर अपने अंदर में अपना ज्ञान नहीं है, अपने आप को नहीं जानता है। यही दुख की बात है, हैरानी की बात है कि अपने आप को, आंखें अपने अंदर अपने भीतर अपने को नहीं जानते हैं, देखते हैं। ये अखियूं ॾिसन परखे पंहिंजो ॾिसन न मुख, पर बिना ॾिठे पंहिंजे कॾहिं की न थे सुख। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, एक वस्तु ना बूझे तो सदाई नापाक। तो हमेशा अशुद्ध अपवित्र देह अध्यास में रहते हैं, पर एक आत्मा को जानने से शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। शरीर का देह अध्यास अंदर का गुरु मिटा देता है। विकारों सहित इस देह अध्यास को इस हवन कुंड में, ज्ञान यज्ञ में आहुति दे करके निर्विकारी, निरअहंकारी, निरिच्छा बना देता है, निराधार बना देता है। गुरु निराधार, आप समान बना देता है। संत करे आप समान। तो कितनी हमारी लॉटरी खुल गई है, जो हमें सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान मिला है। इतनी सरलता से, साधारण रूप में चलते फिरते इस जीवन में कैसे हमें गुरु मिल गया है, लाइव गुरु मिला है। तो हमें कितना उनके वचनों का कदर करना चाहिए। चले एक एक वचन का हम कदर करें। खाली सुनने में, जैसे कहा ना भगवान ने, दादा भगवान के उदार चित्त है, माता भगवान ने कहा उदार चित्त है, पर कितना प्रैक्टिकल में उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, यूज करते हैं, अपना जीवन बनाते हैं, अमल में लाते हैं। तो जो जो अमल में लाता है कि मुख से निकाल नहीं दे, बारोट ज्ञान नहीं होवे, सुना हुआ वचन नहीं, पर जो अपनी साधना करता है, अपनी तपस्या, अपनी प्रतीक्षा करता है, साधन संपन्न हो जाता है। तो गुरु हमको आता है बार बार जगाने के लिए। हम सब बहुत, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, भोपालवासी और सब जो भी प्रेमी आए हैं जहाँ जहाँ से भी, सबको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकें हैं। बहुत खुशियाँ करो, मौज करो, आनंद करो, वचनों को जीवन में लगाओ, मुंह से निकाल नहीं देना और जीवन में अपनाते रहना, जीवन को अपना बनाना। तभी हमारा जीवन सार्थक है, सफल है। खाली सुनने से नहीं होगा काम, पर जो अपने जीवन में लगाएगा तभी आनंद आएगा। अपनी गोट तो नशा होए, बाकी अबे कई अधे कई मुंह न कई तो कह न कई। हमारा वो बाप करोड़पति है, लखपति है, फलाना ये वो बहुत शाहूकार है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अबे कई अधे कई मुंह न कई तक कह न कई। जब तक अपना हमको नशा नहीं है, अपनी खिचड़ी नहीं पकाई है, अपना चावल नहीं पकाया है, तो पेट नहीं भरेगा। उधारा तुमको कोई कितना देगा? उधार कितना लेते रहेंगे? उधारा तुमको कितना कर्जा कोई दे सकता है? पराये माल पर कितना दिन रहेगा? पराई रोशनी पर कितना रहेगा? जब अपनी ज्योत जलाएगा तो तुम्हारे अंदर का अज्ञान अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो गुरु हमको अंदर की टार्च देता है, ज्ञान की टार्च देता है, तो तुम्हारे साथ रहे। तो हमारा दिया जो जलाया हुआ है वो कभी बुझेगा नहीं। अपना दिया जलाया हुआ कभी बुझेगा नहीं। गुरु का दिया जलाया हुआ, गुरु का दिया हुआ वचन फिर भूल जाता है। इधर से बाहर निकलेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर हाथ पकड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे, ये करेंगे। ये सब जो भी हमारी पहले की बातें हैं, संसार की दुनिया की बातें, आदतें हैं, उन सब को कंप्लीट चेंज करना है। अभी अपने अंदर में टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्म होने का है। गुरु अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन देता है कि जागो और जगाओ सबको, और अट्रैक्ट भी करता है, इंस्पायर करता है। अभी ट्रांसफॉर्म हो जाएं कि पिछली जो भी आदतें हैं उनको छोड़ के नया बन के जाए। न्यू लाइफ एंड न्यू लाइट।
अपनी जोत जगा के रखें। तो ये जोत ऐसी रखें, ऐसी जगह पर जगा के बना के रखें जो बाहर की हवा नहीं लगे, जो बुझ जाए। ऐसी संगत में फिर नहीं बैठे जो हमारे विश्वास श्रद्धा को कम करे। ऐसे के साथ में बैठें जहाँ हमारी श्रद्धा विश्वास प्रेम नित प्रति हमारा बढ़ता ही रहे। कितनी दीवारें उसके आगे आती हैं जो कोई सच की राह पे चलता है। बहुत सारी दीवारें रुकावटें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ग्रस्त में संसार में, पर उन सब को हम पार करते जाएंगे। ज्ञान की जोत है तो सारा जंगल का रास्ता पार हो जाएगा। एक गुरु ने शिष्य को एक दिया दिया, टार्च दिया, बोला ये तो खाली 10 फुट तक जाती है। बोला तुम 10 फुट तक आगे जाओ, फिर आगे 10 फुट रोशनी होती जाएगी, सारा जंगल का रास्ता तुम्हारा पार हो जाएगा। सारा जीवन तुम्हारा रोशनी में, ज्ञान में, आनंद में बीतेगा, प्रेम में बीतेगा। तो यहाँ से गुरु से ज्ञान की टार्च लेके जाओ, प्रेम लेके जाओ, अंदर में निश्चय पक्का करके जाओ, निर्भय होके रहो। तो देखो सारा जीवन हमारा ज्ञानमय जीवन, यज्ञमय जीवन, प्रेममय जीवन हो जाएगा। सबको सिर्फ परमात्मा की याद दिलाएं, परमात्मा में विश्वास दिलाएं। तो मुख से निकले जो ये शब्द हैं सिर्फ परमात्मा की बात करें, बाकी सब बातों को अंदर से पुस्तक का पूरे पर्यो है प्रेम जो पुस्तक जिनी नाथ त्रिलोकीय जो तन अंदर पातो आए तिनी। तो सब बातों को बुला करके सिर्फ प्रेम इधर से लेके जाएं, बाकी सारी दुनिया की बातों को भूलते जाएं। विसारण दिल जे दर्दन लाए आए वण दर दवा तीजी। सब बातों को फरगेट करके नफरतें ये वो बातें सबको भुला करके सिर्फ प्रेमी प्रेम इधर से लेके जाएं। अपने अंदर ध्यान में, अपने अंदर भीतर अपने को गुम करते जाएं, अपनी मैं को गुम करते जाएं। इतना ध्यान अंदर में भीतर में हो जाए कि सब अंदर से भूल जाए, सब अंदर का जो स्लेट है साफ हो जाए, सत्कर्म बदकर्म कुछ नहीं रहे, सिर्फ प्रेमी प्रेम रह जाए। सब बातों को भुला करके भारी नहीं बन के जाएं, हल्का होकर के रहें। नहीं तो सब ने ज्ञान को बहुत कठिन करके हमारे रास्ते को कठिन कर दिया है। बहुत मुश्किल है, देह अध्यास बुलाना ज्ञान कठिन है, मन बस करना कठिन है। गुरु हमको पीतो करके कितना ज्ञान सरलता से देता जाता है, सरल वचनों में, सरल भाषा में, और ये ज्ञान अमृत पिलाता जाता है। चलो ये हम जाम पीते जाएं, मन मूसा पिंगला बया पी पारा हरि नाम रस का। तो ये मन कितना, अभी तुम देखो कितना शांत में बैठे हैं, सोचते हैं ये जाम पीते जाए। हम जब किसी से पूछते हैं आप थक गए होंगे, अभी भी हमारा ये प्रश्न है कि आप थक गए होंगे, कितनी जल्दी से आकर बैठते हैं सुबह से। अभी बताया 7 बजे से आकर बैठ जाते हैं। भाई हम तो आप सबके बहुत तहे दिल से शुक्राने मानते हैं, इतनी जल्दी आ जाते हैं, इतनी प्रतीक्षा तपस्या करते हैं, बहुत आपकी बड़ी महानता है। पर बाकी अपने ऊपर एक कृपा करना कि ये ज्ञान के वचनों को अंदर जाम को पीते जाना, अंदर संभाल के रखना। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो इस वृत्ति को संभाल के रखना, और सबको दिल होता है ये जाम पीते जाएं और पीते जाएं, अघाते नहीं है। आप सबकी भी प्यास है, तो कैसे परमात्मा फिर हमारी क्वेस्ट को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, प्यास को तिरपत करने के लिए, मी वसिया तेरी रहमत दा। तो गुरु फिर अमृत वर्षा करने के लिए बार बार आपके पास आते हैं, चल तीर्थ बन करके। एक तीर्थों पर तो खुद को जाना पड़ता है ना, अभी सब गंगा पर या जहाँ भी नहाने जाते हैं, कुंभ के मेले में, तीर्थों पर, जगन्नाथपुरी वगैरह वगैरह सब तीर्थों पर जाना पड़ता है, और उधर इतना धक्कम धक्की, इतना कष्ट लेकर के जाते हैं। तुम सब भाग्यशाली हैं कि गुरु हमारे लिए चल तीर्थ बन करके आपके पास आते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है।